इस कलिकाल में। एक लीला सुना है। एक बार ठाकुर जी गोविंदास जी के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे गोवर्धन पर्वत पे। अभी की बात है, 450 वर्ष पहले की, इसी कलयुग में। तो राजभोग मतलब दोपहर की प्रसादी के बाद ठाकुर जी के कपाट बंद हो जाते हैं और शाम 4-5 बजे खुलते हैं। आज भी ब्रज में ये नियम है। अच्छा, उसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी भोजन करके सो गए, नहीं। राजभोग पाके ठाकुर जी फिर अपने सखाओं के साथ गैया चराने जाते हैं। इसलिए हमारे ब्रज के सारे मंदिर बंद होते हैं कि अब ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं, शाम को लौट के आवेंगे तब दर्शन होंगे। इसलिए सारे मंदिर 12:30-1 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो राजभोग के बाद श्रीनाथ जी का मंदिर बंद हुआ। सोई श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी और कुछ सखाओं के साथ खेलने निकल जाते गोवर्धन पर्वत पर। आज गोविंद स्वामी बोले, लाला छुपन छुपाई खेलेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है। और जैसे ही छुपन छुपाई खेलने लगे महाराज, तो पहली डायन गोविंदास जी की आई। बोले सब छुप जाओ, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा फिर ढूंढूंगा। ठीक है। अब कोई महाराज वृक्षन के पीछे चलोगो, ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, कोई गुफा में चलोगो, कोई कहीं चले गए। और गोविंदास जी गिनती गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गिनती पूरी हुई तो गोविंदास जी ढूंढने निकले। लेकिन सबसे सरल था ठाकुर जी को ढूंढना। क्यों? इतना इत्र लगाते हैं ठाकुर जी की जहां से भी जाते हैं वो जगह महक जाती पूरी। तो गोविंदास जी क्या करते, सूंघते हुए चलते। जहां से भी चंदन की सुगंधी आ रही होती वहीं चल देते। वृक्षों को सूंघते, पृथ्वी को सूंघते, हर अंग से सुगंध आती है ठाकुर जी की। तो जहां चरण रखते हैं महाराज वो वर्षों तक सुगंधित रहती है। सोई गोविंदास क्या करते, 2 मिनट में ही जाते और ठाकुर जी के जिस वृक्ष पर बैठ जाते वहीं नीचे से जाके कहते थे, ठाकुर जी पकड़ लियो। ठाकुर जी के गोविंदा में कितनों छुप जाऊं, तुमको कैसे पकड़ ले। वो ठाकुर जी अब तो पकड़ ली, अब आप जाओ, आप गिनती गिनो, हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है। ठाकुर जी अब चले गए डाइन डेवे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनी, सब छुप गए। अब ठाकुर जी थोड़ी देर तो ढूंढते रहे। ढूंढते ठाकुर जी गए थक। बोले जे तो मिलेगो ही ना गोविंदा, पतो ना कहां जाके छुप गए, मिले ही ना रो। सो ठाकुर जी कहा कियो, ढूंढना छोड़ करके मंदिर में गए और जाकर के अपने बिस्तर पे सो गए। बोले छुपो रे, मैं आई ना रो ढूंढवे तो को। और यहां गोविंद स्वामी छुप करके बैठे, बोले ठाकुर जी आ रहे होंगे। अब प्रतीक्षा करते 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 शाम के 5 बज गए। गोविंदास जी बेचारे बार बार इतने सहज हो जाएं कि ठाकुर जी को मैं दिख जाऊं। पहले वृक्ष पे थे, थोड़े नीचे आ गए कि कोई बात नहीं, ठाकुर जी को दिख नहीं रहूंगा, अब दिख जाऊंगा। फिर और नीचे आ गए, नीचे ही खड़े हो गए, बोले अब दिख जाऊंगा। और थोड़े पास चले गए, बोले अब दिख जाऊंगा। अब तो बिल्कुल खुले में ही खड़े हो गए, अरे पकड़ लो हमको आके। लेकिन ठाकुर जी तो है ही नहीं, ठाकुर जी सो रहे हैं कमरा में जाके। इतने में ही महाराज गुसाई जी ने घंटे घड़ियाल बजाए। ठाकुर जी के उत्थापन का समय शाम को 4:30-5 बजे मंदिर खुलता है। और जैसे ही घंटे घड़ियालों की आवाज आई, गोविंद स्वामी बोले मैं यहां दुबको बैठा हूं, 4 घंटा से भूखो प्यासो पेड़ पे चढ़ो कि लाला आ रहे होगो ढूंढवे, खुद मंदिर में पहुंच के आरती करा रहे हैं अपनी। गोविंद दास जी मंदिर के बाहर जाके खड़े हो गए तो देखा श्रीनाथ जी बढ़िया प्रेम से खड़े आरती करवा रहे। जैसे ही श्रीनाथ जी ने देखा सामने गोविंदा खड़ो है, सो ठाकुर जी डरन लगे। बोले क्यों, या को पकड़वे में श्रम है, जा तो थक जाता हूं मैं, या हमारे तो आगे सो गए हो। और जो गुस्सा कर रहा है तो गोविंदास जी का पद है, दाव दे आयो भाज गमार। पद है, पद में ही ठाकुर जी को सुना रहे हैं, दाव दे आयो भाज गमार, कवई तो निकसे को भार, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी घबराने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा भयो। बोले देख गोविंदा मुझसे नाराज है, रो मुझको सुना रो है। गुसाई जी बोले हे गोविंदा तुम क्यों ठाकुर जी पर नाराज हो, तुम्हारे लाड़ले ने कहा कि हो, तुम्हें कहा पतो, 4 घंटा ते पेड़ पे लटको बैठो मैं।
कि आ रहे होंगे, आई ना, यहां के सो गए, जैसे ऐसे काम करे तुम्हारा लाला। गुसाई जी जब ये लीला सुनते तो उनके नेत्र सजल हो जाते और गोविंद दास को हृदय से लगा के कहते, तुम कितने भाग्यशाली हो, जगत नियंता त्रिलोकी नाथ इस कलिकाल में तुम्हारे साथ खेलते हैं, तुम्हारे साथ लीला करते हैं गोविंद दास। ठाकुर जी को खेल बहुत प्रिय है बंधुओं, ठाकुर जी को खेलना बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को आनंद कराओ। हमने गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा दी, हम थे, हमारे एक पंडित जी थे, एक फोटोग्राफर भैया थे, हम लोग थे 7-8 जने थे। दुनिया भर के लोग बोले जब भी आपकी परिक्रमा रुका करे, थोड़े थक जाया करो तो उस समय इसका पाठ करना, उसका पाठ करना, जे करना, कीर्तन करना, शुद्ध रहना, शुद्ध खाना, जैसे रहना, साबुन मत लगाना, तेल मत लगाना, दंडवती ऐसे करनी। अरे हमने कही हम लोग दंडवती कोई मनोकामना के लिए नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कि गिरिराज जी बेचारे अकेले बैठे रहे, सब लोग उनसे अपनी मनोकामना पूछते रहे, हम तो गिरिराज जी को हंसावे के लिए, उनको नचावे के लिए, उनको आनंद करावे के लिए, कछु दिना उनको आनंद उल्लसित करावे के काज दंडवती कर रहे हैं। और हम ऐसे ही करते थे, दंडवती करके जैसे हम थक जाते तो हम लोग कोई भजन कीर्तन नहीं करते, गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाते और फिर चुटकुल्ला सुनाते गिरिराज जी को, बोले हंसाओ, ऐसी कछु बात कहो कि गिरिराज जी हंसे, फिर नाचते और ऐसा भाव रखते कि गिरिराज जी आपके संग नाच रहे हैं, आपको नचा रहे हैं। कछु भी भोजन की सामग्री लाते वहीं बैठ के खाते कंदरान में, क्यों? बोले गिरिराज जी हमारे संग खा रहे हैं, उनको सुख मिले, वो राजी रहे, ऐसे भाव। तो ठाकुर जी प्रेम में अपनी प्रभुता छुपाते हैं। भगवान सक्टासुर का वध किया, अब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के ठाकुर जी जैसे ही भय तो महाराज नेक नेक ठाकुर जी उंगली पकड़ करके चलन लगे। धीरे धीरे अब ठाकुर जी बोलवे को प्रयास करें, 2 दतुइयां ठाकुर जी की निकल आई हैं, 2 दांत हैं बस। यशोदा मैया जैसे ही आज लाला को गोद में लेकर के घूम रही, सो ठाकुर जी यशोदा मैया को देखने लगे और धीमे से बोले मैया। ओहो, जैसे ही ठाकुर जी ने मैया बोली, यशोदा मैया के तो रोंगटे खड़े हो गए। बोले लाला दोबारा बोलिए, कहा बोलो? बोले मैया। अब तो यशोदा मैया लेके लाल जी को दौड़ के गई, नंद बाबा के पास बोली, अरे देखियो लाला मैया बोले, मैया बोले। नंद बाबा ने गोद में लिए, लाला लाला एक बार बोलियो बाबा। ठाकुर जी बोले बाबा। अब तो जैसे ही बाबा बोले पूरे ब्रजमंडल में फिर उत्सव होने लगे। अब सब आ रहे हैं ठाकुर जी को गोद में ले में और अपना नाम बुलवा में। कोई को कठिन नाम होवे तो ठाकुर जी गलत सलत बोल दे, वो और खुश है जाए। ऐसे पूरे ब्रजमंडल में उत्सव होने लगे। हमारे ब्रज की चंद्र सखी गाती हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। भैया आप लोग कितने वर्षन से सेवा कर रहे हो अपने ठाकुर जी की? आपके ठाकुर जी ने आपको नाम बोलो कभी? आपका नाम उच्चारण करके कभी पुकारा? नहीं। हम आप सब लोगों को संतोष कैसे हो जाता है? ठाकुर जी से प्रार्थना करो, आप कुछ मत करो, एक बार ने पुकारते दो, हमें बुलाते लो ठाकुर जी, फिर जो आनंद आवेगा भैया। हे कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर
चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा। ओ ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया, कहने लगे मोहन, मैया मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया। फिर गोपी ग्वाल सब करत कुतूहल, गोपी ग्वाल सब करत कौतूहल, गोपी ग्वाल सब करत कौतूहल, गोपी ग्वाल सब करत कौतूहल। बाजत घर घर बधैया, बाजत घर घर बधैया, घर घर बजत बधैया, बधैया बधैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया, कहने लगे मोहन, मैया मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को। चरणन की बलि जैया, चरणन की बल जैया, चरणन की बल जैया, जैया जैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया, कहने लगे मोहन, मैया मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया, कहने लगे मोहन, मैया मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया, कहने लगे मोहन, मैया मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया। पूरे ब्रजमंडल में सब आनंदित हो गए, सब अपनो अपनो नाम ठाकुर जी से जाकर के बुलवा रहे हैं। ऐसा आनंद सबन को है रोए। अब ठाकुर जी 1 वर्ष के है गए, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार न भयो। तब ब्रजमंडल में श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी सो नंद बाबा ने प्रार्थना करी कि हमारे कुल पुरोहित तो श्री सांडिल्य मुनि हैं, पर सांडिल्य मुनि कहीं व्यस्त हैं, हम आपसे प्रार्थना करें हमारे लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले निश्चित करेंगे, लेकिन नंद बाबा आप अपने लाला के जितने भी उत्सव खुले में करते हो, आप देखो हर बार राक्षस आ जाते हैं। आप सारे उत्सवों का इतना ढिंडोरा पीट देते हो, मथुरा तक खबर पहुंच जाती है। अब नामकरण का उत्सव करोगे फिर कोई राक्षस आ जाएगा। यशोदा मैया बोली पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे, लेकिन हमारे लाला को नामकरण करो। तो भगवान का बड़ा गोपनीय रीति से नामकरण हुआ। और कहां हुआ? ठाकुर जी के सब उत्सवों में तो ब्रजवासी और सब थे ही, लेकिन नामकरण उत्सव में गैयाएं थीं। गैयाओं के बीच में ठाकुर जी का नामकरण उत्सव हुआ। बंधुओं, प्रयास करो, जब तक बालक माता पिता के आश्रय में आश्रित है, जब तक स्वच्छंद नहीं हुआ, तब तक उसके सारे श्रेष्ठ कर्मों का प्रारंभ गौशाला में करो।
जैसे कि नामकरण संस्कार, आप कहीं भी करो, कैसे भी करो, उसमें वो भाव नहीं, गौशाला में करो। और अनुष्ठानों में तो देवताओं को बुलाना पड़ता है, गौशाला में तो 33 कोटि देवता हमेशा निवास करते हैं। अब सोचो, ये शास्त्र की बात है कि जो यज्ञ आप अपने घर पर कर रहे हो वो और भी ज्यादा श्रेष्ठ होगा यदि आप उसको किसी नदी के किनारे करो। नदी के किनारे जो यज्ञ कर रहे हो वो उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ होगा यदि आप उसको समुद्र के तट पर करो। समुद्र के तट से भी ज्यादा श्रेष्ठ होगा यदि वह यज्ञ आप किसी तीर्थ में करो, और समस्त तीर्थों से भी ज्यादा श्रेष्ठ होगा यदि वो यज्ञ आप साधारण सी गौशाला में करो, गायों के बीच में करो। ठाकुर जी, मैंने पूरी भागवत में बाल लीला में एक चीज देखी, हर शुभ दिन यशोदा मैया लाला को लेके स्वयं गौशाला पहुंच जाए, गैयान के पास। ठाकुर जी का अन्नप्राशन हुआ गौशाला में, नामकरण हुआ गौशाला में, नाल छेदन हुई गौशाला में, सब गौशाला। आपको भी प्रयास करना चाहिए बंधु। ठीक है, पार्टी वार्टी करो अपनी जगह, जो आपको मन करे वो करो, बच्चों के जन्मदिन पर जो करना है करो, पर हमारी बात एक मान लो, सवेरे मंदिर ना भी जाओ चलेगा, लेकिन सुबह सुबह बच्चे का प्रारंभ गौशाला में ले जाओ। गाय की चरण रज उसके माथे से लगाओ, गले से लगाओ, 12 अंगों पर लगाओ। इसका प्रभाव आपको दिखेगा उस बालक के अंदर। ठाकुर जी का नामकरण गौशाला में। गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले तो बड़े भैया का नाम रखा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रुहिदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदु। हे रोहिणी जी, मैं आपके पुत्र का नाम राम रखता हूं। आपके इस बालक का नाम राम, पर बल की अधिकता होने की वजह से सब इसको बलराम कहकर के पुकारेंगे, और बड़े भैया का नाम बलराम रख दिया गया। छोटे बालक का जैसे ही नामकरण करने लगे, कहते हैं गर्गाचार्य जी 45 मिनट तक तो मौन हो गए। यशोदा आदि सब गोपियों ने पूछा, बोले बाबा मौन कैसे है, कि का है गो? गर्गाचार्य जी की जीव पर वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, संस्कृत के जितने भी अक्षर हैं, हिंदी के जितने भी अक्षर हैं, वे समस्त अक्षर एक साथ प्रकट हो गए थे, और सब अक्षर हाथ जोड़ करके गर्गाचार्य जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गर्गाचार्य जी, आप हमको कृतार्थ करो, हमसे ठाकुर जी का नाम प्रारंभ हो, ऐसी कृपा कर दो। तो गर्गाचार्य जी असमंजस में पड़े कि मैं किस अक्षर से नाम रखूं। ठाकुर जी की ऐसी जन्म कुंडली बनी, हम लोगों की जन्म कुंडली बनती है 3-4 अक्षर आते हैं इस पर नाम। ठाकुर जी की जन्म कुंडली में सारे वर्ण अक्षर आ गए, सबसे नाम रखो। सब कह रहे हैं कि हमसे नाम रखो, ठाकुर जी की सेवा में हम जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। तब गर्गाचार्य जी ने सारे अक्षरों को शांत किया, बोले रुक जाओ, हमको निर्णय लेने दो। और क्या कहा,